सवाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आप लोगों का होस्ट जाहिद सिंधु और आप इस वक्त देख रहे हैं पंजाब विलेज रंग। नाजरीन, आज मैं कबीरवाला न्यू कचहरी में मौजूद हूं और मेरे साथ कैसर ख़ान पुनिया साहब जो कि सीनियर कानूनदान हैं वो मौजूद हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि ये ख़ान के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो अपनी वीडियो का करते हैं आगाज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने इतने कीमती टाइम में से हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला। सर आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए, आपकी मोहब्बत है। सर, आप थोड़ा सा हमारे नाजरीन को अपना तारफ़ करवा दें, आपने कब ज्वाइन किया? कैसर ख़ान पुनिया एडवोकेट है। मैं कबीरवाला का ही बासी हूँ, कबीरवाला का ही रहायशी हूँ। यही मेरा देश वतन है। तो मैंने जो है स्टूडेंट मैट्रिक मैंने की, तो मैं उसके बाद फ़र्स्ट ईयर में मैं PSF पीपल स्टूडेंट फेडरेशन का सदर बना। उसके बाद फिर मैं डिग्री कॉलेज में भी PSF का सदर रहा। उसके बाद फिर मैं इवन लॉ करने के बाद MA करने के बाद जब मैं प्रैक्टिस में आया तो उसके बाद मैं PLF का सदर रहा 2011 तक। 2011 में मैंने ये समझा कि जो मेरा नज़रिया था, जिस भट्टो को मैं देखता था कि उस भट्टो की कब्र पे तो कातिल खड़े हैं जो ख़ुद भट्टो को मार के वहाँ वारिस बने खड़े हैं, और उन्होंने उनको उनके सारे ख़ानदान को बल्कि ख़त्म करके उनकी जायदादों पे कब्ज़ा करके उनको ज़हनी तौर पे यरगमाल करके उनको यहाँ से सियासत से ना सिर्फ कट ऑफ कर दिया, इवन जो भट्टो फैमिली थी वो सारी की सारी ख़त्म कर दी। तो उसके बाद मैं तलाश में था कि मुझे मेरे ही मिजाज की तरह कोई हीरो मिले, कोई लीडर मिले। तो मुझे मिल गया इमरान ख़ान की सूरत में। मैंने इमरान ख़ान के जलसा में उनकी मौजूदगी में पीपल्स लॉयर फोरम को रिज़ाइन किया, छोड़ दिया, और मैं उसके बाद अब मैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ILF खानेवाल का। तो ख़ान से मेरी मोहब्बत नेचुरल है, चूँकि मैं जैसे मैं हूँ वैसे ख़ान है। ख़ान मुझे इसलिए पसंद है कि वो गैरत की बात करता है, खुद ही की बात करता है, किसी के सामने झुकता नहीं है सिवाय अल्लाह के, और अपनी ईमान के अपनी तकरीर का आगाज़ भी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से शुरू करता है। तो जो ऐसा शख्स होगा तो उससे मुझे क्यों नहीं प्यार होगा, जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उन्होंने अभी जो एक करारदाद पेश की और वो इस्लामिक फ़ोबिया की। तो इसलिए मुझे जो है नेचुरली इमरान ख़ान से मोहब्बत है। मैं इमरान ख़ान के लिए अकेले इंशाल्लाह खड़ा रहूँगा। अगर कबीरवाला में अपने पोलिंग स्टेशन पे अकेले ही 2011 से ही इंशाल्लाह मैं वो कर रहा हूँ, और मैं उस वक्त भी अकेला था। सारे ये पॉलिटिशियंस जो मफाद परस्त लोग हैं ये एक तरफ थे, और मैंने ख़ान का साथ दिया और अपने पोलिंग स्टेशन पे उसके 2013 में 198 वोट निकाले, जब ख़ान का यहाँ पे कोई नुमाइंदा भी नहीं था। तो उस वक्त भी मैं ख़ान के साथ खड़ा था। तो मुझे किसी सियासतदान से कोई गर्ज नहीं है। मैं ना किसी का महकूम हूँ, ना मैं किसी का रियाया हूँ। मैं लायर हूँ, मैं सेल्फ मेड हूँ, मैं अपनी करके खाता हूँ। तो मुझे मोहब्बत है इमरान ख़ान से, और मैं इमरान ख़ान का जियाला भी हूँ, उसका चाहने वाला भी हूँ, टाइगर भी हूँ। और इंशाल्लाह इमरान ख़ान के लिए जो भी मुझे करना पड़ा इंशाल्लाह अपने ताईं जो भी हो सका करूँगा, क्योंकि इमरान ख़ान हम सब मुसलमानों की बात कर रहा है, ना कि वो अपने ज़ाती मफाद की बात कर रहा है। ये जो PDM वाले हैं ये तो ज़ाती मफाद के लिए इकट्ठे हुए हैं छोटे भाई। तो इस हवाले से मुझे PDM से नफ़रत इसलिए है कि इनको अपनी तमाम बातें भूल गई, सिर्फ़ अपने मफाद की पेश नज़र। इसलिए आई लव इमरान ख़ान। आई होप दैट ऑल द पीपल्स बिलोंग्स टू दी माई लोकेलिटी। इवन ये आप देख लें कि आप फ़खर इमाम और रज़ायात को देखें ना, तो आप फ़खर इमाम और रज़ायात का जो पॉकेट वोट है, जो बैंक वोट है, उसको अगर आप देखें, और एक तरफ आप PTI के जो नज़रियाती लोग हैं उनको देखें, तो वो जो है इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी होगी PTI की। तो PTI का जो नज़रियाती वोट है वो पाकिस्तान में सबसे तमाम पार्टियों से ज़्यादा बैंक वोट है। इंशाल्लाह PTI नेक्स्ट टाइम इमरान ख़ान 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएगा, और मुझे उम्मीद है और मुझे 100% यकीन है कि हमें अलग सूबा देगा। हमें जनूबी पंजाब की सूरत में मुल्तान हेड क्वार्टर की सूरत में अलग सूबा मिलेगा। ये जो 5-6 माह के लिए 3 माह के लिए आए हैं, अभी रात से इनका झगड़ा शुरू हो गया है।
इन्होंने तो रात MQM ने कह दिया है कि जी हमारा जिक्र क्यों नहीं किया आपने, वहाँ जाके जो है स्पीच में हमारा जिक्र नहीं किया। तो भाई अपने मफाद के लिए खड़े हैं और इनका कोई मुल्क पाकिस्तान से या इसकी फलाह व बहबूद से कोई का लेना देना नहीं है और ना ही इनका कोई काम है। सिर्फ ये है कि हमारे बच्चों की जायदाद बच जाए, हमारा जो बचा कुचा यहाँ पे माल है ये भी ले जाएं, बैरून जाके सेटल करें और सेटल करके अपने ख़ानदान को संवारें और सारी ज़िंदगी हम लोगों पर ये जो है इक़्तिदार को यहाँ चिमटे रहें और हम पर हुक्मरानी करें। तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह इमरान ख़ान जो है वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएगा। सर, जब आपको पता चला कि खान साहब आप वज़ीर आज़म नहीं रहे तो आपको कितना दुख हुआ? मुझे बहुत दुख हुआ, चूँकि मुझे पता था कि ये सारी अब मैंने जब देखा टीवी पे 12:30 बजे तकरीबन 11:58 पर, तो मैं बैठा था टीवी पे यही देख रहा था कि क्या हो रहा है। तो उस वक्त खान साहब इवन असम्बली में नहीं आए थे, लेकिन माहौल इस किस्म का चल रहा था कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान, जो कि तारीख़ में ऐसा नहीं है, रात को 12 बजे वहाँ जाके जी कि हमने कंटेम्प्ट का जाके वहाँ के फ़ैसला करना है। हमसे बाद में आज़ाद होने वाले लोग इवन वो हमसे आगे निकल गए। वजह यही थी कि हमारे लीडर चोर थे। ये जो चोरी का माल है सारा यहाँ से लेके जाके बाहर सेटल कर देते हैं। तो इसलिए मैं इमरान ख़ान का वेल विशर भी हूँ, चाहने वाला भी हूँ और इमरान ख़ान के साथ इंशाल्लाह अपने ताईं जो कुछ भी हो सका इंशाल्लाह इमरान ख़ान के लिए करूँगा। अच्छा सर, ये जो नए वज़ीर आज़म आए हैं शहबाज शरीफ साहब, क्या आपको लगता है कि वो बैरूनी ताकतों में ऐसे ही आँखों से आँखें मिला के बात करेंगे जैसे हमारे खान साहब करते रहे? देखें, खान गैरत जो होती है ना वो खून में होती है। गैरत जो होती है ये इंसान के विरासत में आती है। खुदा की कसम मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मैं पंजाबी हूँ। मैंने पख्तूनों में एक बात बहुत अच्छी देखी है कि पख्तून एक तो भीख नहीं मांगते, वो अपनी मेहनत करके खाते हैं, और दूसरी बात यह है कि पख्तून वफ़ादार हैं और पख्तून फेथफुल इंसान हैं। वो वफ़ा के जो फार्मूला है उस पर पूरे उतरते हैं। हम पाकिस्तानी सबसे पहले पंजाबी ख़ास तौर पे हम अपने पेट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारा कितना माल बनेगा। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इमरान ख़ान एक सोच का नाम है, इमरान ख़ान एक खुदी का नाम है, इमरान ख़ान एक सेल्फ़ इस्टीम का नाम है और इमरान ख़ान मुसलमानों का सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि बैन अल-अक़वामी, इवन तुर्की ने तारीफ़ की, इवन तुर्की पीछे रह गया, तैयब अर्दगान पीछे रह गया, सऊदी अरब पीछे रह गया, किसी ने जाके बात नहीं की। खान साहब ने जाके इंटरनेशनल फोरम पे जाके ये करारदाद मूव की कि आप हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो आपका ये फोबिया है, इस फोबिया को ख़त्म कब करेंगे कि आप मुसलमानों को दहशतगर्द समझते हैं, हमारे मामलात में इंटरफेरेंस करते हैं। अभी ये अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसकी एक वीडियो भी आई हुई थी कि वो वहाँ इलेक्शन यहाँ पे हमारे हो रहे हैं, अदम एतमाद की करारदाद चल रही है, वो वहाँ पे कह रहा है कि जैसे वो इलेक्शन जीत गए हो। तो भाई क्या ये दिलचस्पी नहीं है तो और क्या है, ये इंटरफेरेंस नहीं है तो और क्या है। खान साहब ये चाहते हैं कि हम अपने मुल्क में अपने फ़ैसले खुद करें, हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी हो, हम किसी तरह से भी किसी के माकूम ना रहें, किसी और के ना तो जंग लड़ें, हमारी अपनी कोई जंग हो तो लड़ें। अभी हमें अमेरिका ने जो है ये तालिबान का जो इशू था, अमेरिका को सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पे है कि इसने हमें अड्डे क्यों नहीं दिए जी। ये जो शहबाज शरीफ है ये तो बेचारा आया है अपने भाई को बचाने के लिए कि मैं अपने भाई के केसेस ख़त्म कर लूँ और फिर मैं उसके बाद यहाँ से भाग जाऊँ। ये जो PDM है वो कहती है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी जिसकी वजह से हम ये तरीक़े अदम एतमाद लेके आए हैं। क्या इनका एजेंडा क्या है आपकी नज़र में कि ये क्यों लेके आए हैं? इनका एजेंडा तो सिर्फ ज़ाती मफाद है जी। बाकी रही बात महंगाई की, तो महंगाई डेफिनेटली एक, चूँकि ये कोरोना का जो 19 का ये जो आया है जी 2 साल में, अभी इंडिया में पेट्रोल जो है आप जाके पता करें 250 रुपये लीटर है। खान ने इस तरह से हैंडल किया कोविड-19 के सिलसिले में भी कि पूरी जो इकोनॉमिक्स हमारी थी उसको कंट्रोल में रखा। इवन अब हमारे यहाँ जो है 150 रुपये 151 रुपये लीटर पेट्रोल है। तो क्या करे खान साहब ने तो जो 47 अरब लिए थे, 47 अरब, तो उसमें से 22 अरब तो वो छोड़ के गए ख़जाने में। अभी ये जो डाकू अभी रात को आए हैं और बड़ी कर रहे थे कि जी हमने 10 रुपये फ़लाँ ये कम कर दी, हमने जी तनख्वाह बढ़ा दी, हमने ये कर दिया। तो भाई पैसे ख़जाने में पड़े हैं, आप खाली करके चोर चले जाएंगे। बेचारा खान आएगा फिर पैरों पे खड़ा करेगा, फिर ये चोर किसी न किसी को दाव लगा के फिर आएंगे, फिर ख़जाना लूट के चले जाएंगे।
तो खान साहब तो चाहते हैं कि कौम सेल्फ मेड बन जाए, खुद अपने पाँव पे खड़ी हो जाए और हमारी कौम किसी की मोहताज ना रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ हमारे ये एक कल्चर चल रहा है कि हमने ये नहीं देखना कि कोई बंदा बेईमान है, तो कोई पर एप्रिसिएशन नहीं सोचनी। हम लकीर के फ़कीर बन के लोगों के पीछे चले जाते हैं। हमारे पास मकामी कायद आ जाएँ, जैसे फ़खर इमाम साहब हैं, रज़ा हियात साहब हैं, वो आ जाएँ तो हम ये नहीं सोचते कि हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमने रज़ा को वोट देना है, हमने सैयद फ़खर इमाम को वोट देना है। तो इनसे बाहर निकले भाई, आप कौमी इलेक्शन में वोट कास्ट करने जा रहे हैं, मकामी इलेक्शन थोड़ी है, बीडी इलेक्शन थोड़ी है। आपने वज़ीर आज़म बनाना है और आप उस पार्टी का वज़ीर आज़म बनाए जो पार्टी आपके मफाद में हो। अभी 3 कायद हैं, एक जरदारी, एक वो जो सबसे बड़ी बीमारी है, एक जो है ये नवाज़ शरीफ का छोटा भाई जो शहबाज भिंडी है, ये कायद बने हुए हैं। एक मौलाना है, वो जो मौलाना देख के हलवे के पीछे जो है चाहता है कि मुझे इक़्तिदार में आऊँ मैं और मुझे सदर बना दो। भाई तू कल तक मुल्तान में, यहाँ पे आपकी शक्ल तक हम जानते हैं। आप यहाँ मुल्तान में जब आप डॉक्टर ज़फ़र शाह के क्लास फेलो हैं, आप डॉक्टर सलामतुल्लाह के क्लास फेलो हैं, मुझे पता है आप यहाँ के रिहायशी थे। आपका तो बाप भी क़याम पाकिस्तान का मुखालिफ था, आप क्या पाकिस्तान की बात करेंगे? आपके अंदर कुरान है, मुझे हैरत है कि आपके सीने में कुरान है और आप इतने बेईमान हो। आपको ये शर्म नहीं आती कि मेरे अंदर अल्लाह पाक ने कुरान पाक मैंने हिफ्ज़ किया हुआ है तो मैं ईमान पे खड़ा रहूँ। तुम 35 साल तक तो खड़े रहे हो, तुम कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हो, तुमने कभी कोई बात नहीं की, लेकिन अब तुम्हें ये दुख रहा है कि जनाब ये हमें क्यों नहीं बैठने दिया जा रहा। भाई आप क्या करोगे जाके? आप तो तलवे चाटने वाले हो, आपके मुंह पे दाढ़ी, आपको दाढ़ी आप मुंह पे रख के भी आपको शर्म नहीं आती यहूदियों के तलवे चाटते हुए आपको। तो ये लोग हमारी क्या क़यादत करेंगे? हमें खुददार कौम है, हम सेल्फ मेड कौम है और अपनी करके खाते हैं। भाई क्यों किसी की गुलामी करें? हमने तो अपना वोट देना है और इंशाल्लाह 2023 में इंशाल्लाह हमने पीटीआई को 2/3 मेजॉरिटी दिलवानी है। और सैयद फ़खर इमाम का आखिर में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि सैयद ने सैयद होने का किरदार अदा किया और उसने ख़ान के साथ खड़ा रहा। अगर यहाँ पे कोई और होता तो वो बिस्मिल्लाह करके जाके वहाँ इक़्तिदार में बैठ जाता। सैयद को मेरा सलाम है कि उसने ख़ान का साथ दिया है। इवन कोई अपना, हालांकि वो आज़ाद लड़के गया था, हमने तो वोट पीटीआई को दिए थे, फ़खर इमाम को नहीं दिए थे। जी बिल्कुल, हमने हमने तो वोट दिए थे रज़ा हियात हराज को, जो आज से 7 माह पहले जाके नून लीग के जाके बैठ गया कि हजूर मुझे टिकट दो। भाई रज़ा हियात हराज साहब, पीटीआई का नज़रियाती वोट कबीरवाला में आपके ज़ाती वोटों से ज़्यादा है। आप क्या समझते हो पीटीआई को भिखारी जमात है? आप क्या समझते हो कि पीटीआई का कोई नज़रिया नहीं है? तो पीटीआई में जो आएगा उसके साथ यहाँ इंशाल्लाह यूथ का तूफ़ान साथ चलेगा और तो वो तूफ़ान इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी लेके आएगा इंशाल्लाह। जी सर, एंड पे अगर खान साहब जो हैं कॉल देते हैं कि आप लोगों ने बाहर निकलना है तो आप निकलेंगे? खान के लिए इंशाल्लाह ख़ान रात के 12 बजे कहेगा फ़लाँ जगह पे पहुँचो तो पहुँचेंगे, अपने दोस्तों के साथ, अपने खैर खाओं के साथ, अपने जो यूथ है हमारी। मैंने फेसबुक पे कमेंट करता हूँ तो कई लोग यूथ से जो खुद, जिनके अंदर खुद ही है, जिनको अल्लाह पाक ने तालीम के ज़रिए शऊर दिया है, वो खुद ही साथ खड़े हो जाते हैं। मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ अगर 100 पोस्टें हैं तो 98 पोस्ट तो होती है ख़ान के हक़ में, 2 होती है वो नूनों के हक़ में। दो वो भी झूठ ही बोला है तो उस पर कायम ही रहो अदम। आदमी को कुछ तो साहिब किरदार होना चाहिए। है जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और अपने जो लीडर है उसके बारे में आपने अपनी राय दी। सर छोटे भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। आपका ये ममनून हूँ बल्कि मैं कि आपने हमें इस काबिल समझा, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड पेशेंट एंड काइंड बिहेवियर। थैंक यू सर। वेलकम। नाज़रीन, अब्दुल क़य्यूम ख़ान ज़िमरी साहब जो कानूनदान हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, तो इनसे इनके व्यू लेते हैं ख़ान साहब के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल को टाइम दिया। जी आपका भी शुक्रिया जो आप आए हमारे पास, हमें कुछ अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे से बातचीत की और मौका दिया हमें। जी वेलकम। सर आप ख़ान साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ख़ान साहब एक अजीम लीडर हैं। हमारी जो लीडरशिप है कायद-ए-आज़म के बाद से ख़ान साहब की सूरत में मिली है। इससे पहले हमें कोई ऐसा लीडर नहीं मिला। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी अच्छी लीडर थी, लेकिन जो ख़ान साहब हैं
ये बेस्ट हैं। कायद आज़म के बाद जो नाम आता है तो वो इमरान खान का ही आता है। इसके अलावा कोई लीडर मुझे नज़र नहीं आया पाकिस्तान की तारीख़ में जिसने पाकिस्तान का मफाद सोचा हो, पाकिस्तान की आवाम का मफाद सोचा हो, पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे नाम उभारा हो। सर ये जो पीडीएम जो इकट्ठी हुई है वो कहते हैं कि महंगाई ज़्यादा हुई, हम इस वजह से आए हैं, आवाम के लिए आए हैं, तो आपकी क्या राय है कि ये वाकई आवाम के मफाद के लिए आए हैं या अपने मफाद के लिए आए हैं? सर बेसिकली जो पीडीएम है सर, ये तो पाकिस्तान का मफाद तो इनके में है नहीं है। पाकिस्तान का मफाद होता तो इन पे करप्शन के केसेस ना होते। पहले ये अपने करप्शन के केसेस ख़त्म करते, फिर आते यहाँ जो भी इलेक्शन के लिए करते। अब ये तमाम के तमाम लोगों के अपने ज़ाती मफादात हैं, ये इस वजह से इकट्ठे हुए हैं। जो भी जितने भी लोग हैं तमाम पे करप्शन के केसेस हैं। अगर तारीख़ मुलाजा कर ली जाए तो ये अपने केसेस को ख़त्म करवाने की, जेलों से निकलने के लिए ये लोग इकट्ठे हुए हैं। और जो लोग सारी ज़िंदगी एक दूसरे को गाली गलूज देते रहे, एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते रहे, आज बाहों में बाहें डालकर इकट्ठे होकर नारे लगाते हैं। तो ये सिर्फ इमरान खान का ही कमाल है कि तमाम चोरों को गिरफ्त में लाया तो तमाम चोर इकट्ठे हो गए। सर आप ये बताएं क्या वजह है कि आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, उनकी कौन सी बात जो है आपको अच्छी लगी है? सर मुझे इमरान खान की कई बातें अच्छी हैं। पहली तो ये बात है कि उसमें लीडरशिप बहुत अच्छी है। दूसरी बात यह है कि मैं बतौर मुसलमान मुझे खुशी है कि इमरान खान जिस स्टेज पे गया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उसने लिया और इस्लामी तारीख़ में उसको बढ़ा चढ़ा कर हर फोरम पे पेश किया। गैर मुस्लिम या इंटरनेशनल लेवल पर भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की और ये सबसे बेस्ट उसका काम है। उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि वो एक इंतहाई ईमानदार बंदे हैं जिस पे एक एलिगेशन नहीं है करप्शन का, चोरी का, डकैती का, लूट मार का। मुल्की मफाद के लिए उसने इंटरनेशनल लेवल पे भी मुल्क का नाम उभारा है और उसमें बहुत सी खूबियाँ हैं जो मैं बयान करना भी चाहूँ तो नहीं कर सकता। जैसे सर सीनियर सहाफ़ियों को हमने सुना है कि वो कहते हैं खान साहब जब जा रहे थे ना वज़ीर आज़म हाउस छोड़ के, तो उनके पास सिर्फ एक डायरी थी, मतलब वो वहाँ से कुछ नहीं लेके गए और ना वो कहते थे कि मैंने लेके जाना है। और आप कबीरवाला में इस वक्त मौजूद हैं सर, आप अगर खान साहब किसी को भी टिकट देते हैं आप उसको वोट देंगे? सर इंशाल्लाह अब तो मेरा ख़्याल है कबीरवाला में जो कबीरवाला के अवाम है, मेरा ख़्याल है सैयद फ़खर इमाम को ही वोट देंगे और पीटीआई वाले भी अपनी अच्छाई ज़ाहिर करते हुए टिकट भी फ़खर इमाम को ही देंगे क्योंकि फ़खर इमाम ने इमरान खान के शाना बशाना खड़े होकर रिज़ाइन किया है। तो मेरा ख़्याल है ये जो कुर्बानी दी है और हम चाहे हारें या जीतें, हमारा वोट इमरान खान का है और इमरान खान के बाद इमरान खान के टिकट होल्डर का है। अच्छा सर, अगर खान साहब हमें कहते हैं कि आवाम को बाहर निकलना चाहिए या वो कोई डेट देते हैं तो आप बाहर निकलेंगे? सर इंशाल्लाह इमरान खान की कॉल पे आवाम बाहर निकल चुकी है। जो पहले जो उसकी वैल्यू थी उससे कई गुना बढ़ गई है। बतौर वज़ीर आज़म उसकी वैल्यू नहीं थी, जो आज बतौर लीडर वो आवाम में मकबूल है, बहुत ज़्यादा मकबूल है। इंशाल्लाह आवाम उसके साथ है और इंशाल्लाह इक़्तिदार में दोबारा इमरान खान आएंगे और ये चोर जो है जो इकट्ठे हुए हैं ये इंशाल्लाह फिर अंदर जाएंगे। जी सर, एंड पे आप कोई हमारे नाजरीन को बात करना चाहें? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बंदा सेलेक्ट करें अच्छा सेलेक्ट करें, ईमानदार सेलेक्ट करें, मुल्की मफादात जिसके साथ हूँ उसको सेलेक्ट करें और इमरान खान जैसा बंदा ही सेलेक्ट करें। जब तक इमरान खान रहें इमरान खान को ही सेलेक्ट करें।